नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी में। दोस्तों, मार्केट से आप हज़ारों रुपए में महंगा फर्टिलाइज़र, महंगे टॉनिक, महंगे हाई पावर परचेज करते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में लाइव आपको मैं दिखाऊंगी किस तरीके से घर पर ही, घर की ही चीज़ों से ऑर्गेनिक तरीके से हाई पावर आप तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आप ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, फुलविक एसिड, साथ ही बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें होती, जैसे कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, इस तरीके से फसल में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करके और जीरो बजट में आप बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उसके साथ ही अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं, पौधों को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो इस हाई पावर को कैसे तैयार कर सकते हैं, लास्ट तक आप हमारे साथ जरूर बने रहिए। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों, जो भी ऑर्गेनिक तरीके से आप हाई पावर है या टॉनिक है या फर्टिलाइजर है या कीटनाशक है या फंगिसाइड है आप तैयार करते हैं, तो सबसे पहले तो कि ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, तो इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, जीरो साइड इफेक्ट होता है और हजारों इनके फायदे देखने को मिलते हैं हमारी फसलों में, हमारे पौधों में, हमारी जमीन में। उसके साथ ही बचत भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा महंगे, आज देखिए बहुत ज़्यादा महंगे महंगे फर्टिलाइजर आते हैं, खर्चे से भी आप बच सकते हैं। आज के इस हाई पावर को आप सभी प्रकार की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मिर्च, टमाटर, प्याज, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी, तरबूज, खरबूज, साथ ही बागवानी में सभी प्रकार के पौधों में, अनाज वर्गीय फसलों में, सभी प्रकार की फसलों में आप इसका बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी स्टेज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सावधानी और तरीका आपको ध्यान में जरूर रखना है, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अब दोस्तों, इस हाई पावर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक बड़ा टैंक। अगर 200 लीटर का लेना है तो आप 1 एकड़ के लिए यूज करेंगे, कम यूज करना है तो 50 लीटर या 100 लीटर का टैंक आप यूज कर सकते हैं। हमने ये 50 लीटर का टैंक लिया है। इसमें सबसे पहले जो यूज करना है वो है कंडे या उपले जिसे कहते हैं, और बहुत ही पुराने, जितने पुराने मिल जाए, 1 साल पुराना मिल जाए, 6 महीने पुराना मिल जाए, जितने भी पुराने मिल जाए उसी उपले का आपको यूज करना है। कितनी मात्रा लेनी है? 5 लीटर पानी में 1 केजी आपको सूखा उपला, पुराना उपला या पुराना कंडा यूज करना है। हमारे इस एक उपले का वजन है 2 केजी, इसलिए हम 10 लीटर में 1 उपला डालेंगे। 50 लीटर का टैंक है तो 5 उपले हम इसमें डाल रहे हैं। इस चीज़ का दोस्तों विशेष ध्यान रखेंगे कि नए उपले या नए आपको कंडे का यूज नहीं करना है। और उपले या कंडे आप किसी भी पशु का ले सकते हैं, गाय का, भैंस का, आपके पास जो भी पशु आप रखते हैं या मार्केट में जिसका भी मिलता है आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा कि आप गाय के उपले का यूज करें, लेकिन नहीं मिलता है तो आप किसी भी पशु का यूज कर सकते हैं। उपले का इस्तेमाल क्यों करना है इस हाई पावर में, ये इसके फायदे जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे जब भी आप इसका यूज करेंगे तो फसलों में या पौधों में कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता ये बढ़ाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही ये बूस्टर का काम करता है, फसल की बढ़वार अच्छी सी होती है, ज़्यादा मात्रा में शाखाएं निकलती हैं, ज़्यादा मात्रा में फल फूल आते हैं, साथ ही नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास सहित सभी प्रकार के पोषक तत्व इससे अवेलेबल होते हैं। इसलिए उपले या कंडे का इस्तेमाल हाई पावर में जरूर करना है। इस हाई पावर में सेकंड नंबर पे आपको लेना है दही। दही का 50 लीटर में अगर आप तैयार कर रहे हैं 50 लीटर के टैंक में, तो 1.5 से 2 केजी आप दही यूज करेंगे। आप 100 लीटर में 3 केजी तक यूज कर सकते हैं और 200 लीटर टैंक में 4 केजी भी यूज कर सकते हैं, 5 केजी भी यूज कर सकते हैं और 2 केजी भी यूज कर सकते हैं। मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये ऑर्गेनिक है, इसके बहुत सारे हजारों फायदे ही देखने को मिलते हैं, तो आप मात्रा कम ज़्यादा बढ़ा करके ले सकते हैं। दही के फायदों की बात किया जाए कि इस हाई पावर में दही को क्यों इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले दोस्तों आप ध्यान से सुनिए, दूध में होता है प्रोटीन लैक्टोज।
जो कि दही में कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और ये लैक्टिक एसिड होता है एंटी फंगल। एंटी फंगल के गुण होते हैं इसमें, यानी कि फंगस जनित रोगों को कंट्रोल करता है। उसके साथ ही इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स में जैसे कि ए, सी, B2, B12। खनिज की बात की जाए, जैसे पोषक तत्वों की बात की जाए, तो इसमें होता है कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीज, सोडियम। तो ये सब पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। और साथ ही एंटी फंगल भी है, यानी कि फंगस जनित रोगों को भी कंट्रोल करेगा और पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाएगी। साथ ही दही सॉइल कंडीशनर का काम भी करता है और फसलों में लंबे समय तक हरापन बनाए रखता है। इस हाई पावर को यूज करने के बाद में कम पानी की आवश्यकता होती है फसलों में। अब थर्ड नंबर पर आपको लेना है बेसन। 50 लीटर पानी में 250 ग्राम, 100 लीटर पानी में 500 ग्राम और 200 लीटर पानी में 1 केजी या 2 केजी तक भी बेसन आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मात्रा आप कम ज़्यादा रख सकते हैं, जितनी आपके पास है उतनी ही मात्रा आप ले सकते हैं। और बेसन के फायदे की बात की जाए तो इससे कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीज जैसे बहुत सारे पोषक तत्वों की पूर्ति देखने को मिलती है। रिजल्ट इसका भी बहुत ज़्यादा होता है। 4 नंबर पर आपको इसमें ऐड करना है गुड़। दोस्तों, किसी भी टाइप का हाई पावर तैयार कर रहे हैं, कल्चर तैयार कर रहे हैं, उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए, जो कि अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, अच्छी फंगस होती है, इन सबको मल्टीप्लाई करने के लिए गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। और इस हाई पावर में भी आप गुड़ यूज करेंगे। 200 लीटर में तैयार कर रहे हैं 2 केजी, 100 लीटर पानी में आप 1 केजी और 50 लीटर में आधा केजी आपको गुड़ लेना है। दोस्तों, गुड़ जैसा आप मेरे पास देख रहे हैं, ये लिक्विड गुड़ है। सबसे अच्छी क्वालिटी का गुड़ इंसान खाता है। सेकंड नंबर पे जो गुड़ होता है, यानी सेकंड क्वालिटी होती है, वो पशुओं को दिया जाता है। और जो थर्ड नंबर की क्वालिटी होती है, ना इंसान खा सकता ना पशु खा सकता, उसको बहुत ही कम प्राइस में ये मार्केट में मिलता है। लिक्विड गुड़, जिसे लाट भी कहते हैं और अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। तो इस गुड़ को खेती में आप यूज कीजिए। इस गुड़ से बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जब भी आपको कहीं पे भी मिल जाए, इस गुड़ को ही आप यूज करें। अगर आपके पास ये लिक्विड वाला नहीं है अवेलेबल, तो फिर आप कोई भी, जो भी मार्केट में जैसा भी मिले, उसी का आप यूज कर लीजिए। और गुड़ का दोस्तों इस्तेमाल क्यों करना है, इस पे ऑलरेडी मेरा डिटेल वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिए। गुड़ का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, इससे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, बहुत सारे पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है ये, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि मल्टीप्लाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ह्यूमिक एसिड आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको गुड़ यूज कर लेना चाहिए ह्यूमिक एसिड की जगह। अब दोस्तों, कंडीशन ये है कि सर्दियों का समय है तो आप मात्रा गुड़ की बढ़ा करके ले सकते हैं, कितने भी मात्रा आप ले सकते हैं। गर्मियों का समय है तो आप लिमिट मात्रा में ही इसको यूज करें। लास्ट में दोस्तों, इस हाई पावर को तैयार करने के लिए आपने उपले, दही, बेसन, गुड़, इन सब का इस्तेमाल किया। इन सबको आप पानी में मिक्स करेंगे। बाकी टैंक को पूरे को अच्छे से पानी से भर देंगे, फिल कर देंगे और मिक्स करके आप ढक्कन से ढक दीजिए। सावधानी क्या ध्यान में रखनी है, छाया में आपको तैयार करना है। इस चीज़ का गर्मियों के समय विशेष ध्यान रखेंगे। सर्दियों में तो दोस्तों आप कहीं भी आप खुले में तैयार कर सकते हैं, गर्मियों में सिर्फ आपको छाया में तैयार करना है। यूज करने का तरीका, जब भी आप इसको यूज करेंगे, कम से कम 7 दिन तक आप इसको रखिए, 7 से 10 दिन तक। और सर्दियों में आप 15 दिन तक रखिए। 15 दिन में ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला हाई पावर तैयार हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको 1 महीने तक भी रख सकते हैं और फिर आप ड्रिप से चला सकते हैं। खुला पानी चला रहे हैं, खुले पानी के साथ में आप चला दीजिए। जैसे भी आप सिंचाई करते हैं, पानी के साथ में आपको जड़ों में चलाना है, रूट में देना है पौधों की या फसलों की में। कितनी मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले इसको जब भी आप 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद में यूज करें, इसको छान करके, जो भी ये इसका पानी है जो हाई पावर तैयार हुआ है, इसको छान करके अलग से आप निकाल लीजिए। जो बच गया उसको आप फिर से एक क्रॉप में एक ही बार आप तैयार कीजिए। और जो बच जाए इसमें नीचे उपले वगैरह, इसमें आप फिर से गुड़ डाल दीजिए, फिर से आप थोड़ा सा दही डाल दीजिए और फिर से आप तैयार कर लीजिए। इस तरीके से आप 3 बार तैयार कर सकते हैं। पूरी क्रॉप में एक बार यूज करेंगे, 3 बार इसी को तैयार कर करके आप चला दीजिए।
छान करके आपको ड्रिप से चला दीजिए या जैसे भी पानी चला रहे हो उसी के साथ में आप छान करके यूज करना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कितनी मात्रा में, तो दोस्तों कितनी भी मात्रा में आप चला सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ इसके अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलते हैं। छोटी क्रॉप है तो 50 लीटर का जो टैंक हम दिखा रहे हैं ये भी सफिशिएंट रहेगा। बड़ी क्रॉप है तो आप 100 लीटर के टैंक में यूज कर लीजिए। अच्छी क्रॉप है, बड़ी क्रॉप है तो फिर आप 200 लीटर टैंक में 1 एकड़ के लिए तैयार कीजिए और यूज कीजिए। सिर्फ एक क्रॉप में एक बार आप इसको तैयार कीजिए और बार बार इसी को आप तैयार कर करके यूज करते जाइए। और भी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।